आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़े और काम की खबरों की। इसके अलावा सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा पीएफ खाताधारकों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पीएम मोदी ने लॉन्च किया है जन समर्थ पोर्टल। अब एक ही प्लेटफॉर्म पर कर सकेंगे कई सरकारी योजनाओं को एक्सेस। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा डाकिया आपके घर आकर देगा आधार से जुड़ी सेवाएं, मोबाइल नंबर लिंक, डिटेल्स अपडेट करना, आप सब कुछ होगा आसान। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा रेल से सफर करने वाले लोगों के लिए भी आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा अब किसानों को मिलेगी मौसम अनुमान की मुफ्त जानकारी, आईएमडी कर रहा है नई योजना पर काम। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके से इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो पीएम मोदी ने लॉन्च किया है जन समर्थ पोर्टल। एक ही प्लेटफॉर्म पर कर सकेंगे कई सरकारी योजनाओं का एक्सेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए कॉमन पोर्टल जन समर्थ पोर्टल को लॉन्च किया। इससे सरकारी योजनाओं के तहत जो कर्ज लेना है वो आसान हो जाएगा। वही वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के आइकॉनिक वीक समारोह का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने जन समर्थ पोर्टल की शुरुआत की और इसके यहाँ पर नए सिक्कों की सीरीज भी इस दौरान यहाँ पर जारी की। प्रधानमंत्री ने जिस नए जन समर्थ पोर्टल को लॉन्च किया है उसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के लिए सभी योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर सभी योजनाओं की पहुंच को डिजिटल माध्यम से और आसान और सरल बनाना है। ये पोर्टल सभी लिंक्ड योजनाओं की कवरेज को सुनिश्चित करता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कहा कि दुनिया के एक बड़े हिस्से को भारत से समस्याओं के समाधान की उम्मीद है और ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि पिछले 8 सालों में सरकार ने सामान्य भारतीयों के विवेक पर भरोसा पर किया और जनता के विकास में ईमानदार भागीदार और यहाँ पर इन दोनों के रूप में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित पर किया है। जन समर्थ पोर्टल के बारे में बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अलग अलग मंत्रालयों की वेबसाइट पर जाने के बजाय अब नागरिक भारत सरकार के एक वेबसाइट पर ही जाएगा। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस दौरान उनके साथ यहाँ पर मौजूद रही। उन्होंने कहा कि 12 सरकारी योजनाओं में से प्रत्येक योजना को पोर्टल पर प्रदर्शित यहाँ पर किया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो फिटमेक फैक्टर पर आया है बड़ा अपडेट। सरकारी कर्मचारियों की बढ़ेगी न्यूनतम बेसिक सैलरी। केंद्र सरकार के कर्मचारी काफी लंबे समय से सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं कि कई मीडिया रिपोर्ट में ये भी खबर आ रही है कि सरकार जल्दी फिटमेक फैक्टर बढ़ाने को मंजूरी दे सकती है। सरकार ने हाल में ही डीए को 31% से बढ़ाकर 34% किया है, जिसके बाद से न्यूनतम बेसिक पे बढ़ने की उम्मीद ज्यादा बढ़ गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की जो यूनियन है वो लंबे समय से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़ाकर 26,000 रुपए करने और फिटमेक फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं। यदि केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेक फैक्टर में इजाफा की घोषणा अगर सरकार करती है तो उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी। वही वर्तमान में कर्मचारियों को 2.57% के आधार पर फिटमेक फैक्टर के तहत वेतन मिल रहा है, जिससे यहाँ पर वेतन बढ़कर 3.68% यहाँ पर किया जाएगा। तो कर्मचारियों जो न्यूनतम वेतन है उसमें 8,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए हो जाएगा। अभी न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपए है, जिसे बढ़ाकर यहाँ पर 26,000 रुपए किया जाना है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। रेल यात्री 1 महीने में आईआरसीटी यूजर्स आईडी से बुक कर सकते हैं 24 टिकट। अगर आप हर महीने यहाँ पर भारतीय रेल से ज्यादा सफर करते हैं लेकिन टिकट बुकिंग की लिमिट आपको परेशान यहाँ पर करती है तो घबराइए नहीं। रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुक करने के नियमों में बदलाव यहाँ पर किया। दरअसल अब आप 1 महीने में बिना आधार कार्ड लिंक आईआरसीटी यूजर्स आईडी से अधिकतम 12 रेल टिकट बुक कर सकते हैं। वही आधार कार्ड लिंक्ड यूजर आईडी के जरिए आप अधिकतम 1 महीने के अंदर 24 टिकट जो है वो बुक कर सकते हैं। वही पहले बिना आधार लिंक्ड यूजर आईडी से 1 महीने में अधिकतम 6 टिकट, जबकि आधार लिंक्ड यूजर आईडी के जरिए 12 टिकट बुक होते थे। अब यात्री है उनके लिए यहाँ पर राहत भरी खबर है। दरअसल अब आपको 1 महीने में अधिक टिकट बुक करने का जो मौका है मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में आधार कार्ड का एक बहुत ही यहाँ पर जो आधार कार्ड है उसको बहुत ही जरूर दस्तावेज माना गया है। अगर आपने आधार कार्ड को आईआरसीटी अकाउंट से लिंक यहाँ पर नहीं करा रखा है तो जल्दी से यहाँ पर कर दे, तो आप 1 महीने के अंदर यहाँ पर 24 जो टिकट बुक है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तब डाकिया आपके घर आकर देगा आधार कार्ड से जुड़ी सेवाएं, मोबाइल नंबर लिंक, डिटेल्स अपडेट कराना होगा और आसान।
आपके घर स्पीड पोस्ट लेकर आने वाला डाकिया यानी पोस्टमैन अब आपका आधार कार्ड से जो जरूरी सेवाएं हैं वो आपको यहाँ पर देगा। दरअसल यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी उदय इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के 48,000 डाकियों को देश के सबसे दूर दराज इलाकों में घर घर जाने की ट्रेनिंग यहाँ पर दे रहा है। वे डाकियों को लोगों के घर जाकर मोबाइल नंबर के साथ आधार कार्ड लिंक कराने, डिटेल्स अपडेट कराने और बच्चों के पंजीकरण को ट्रेनिंग यहाँ पर इनकी दी गई है। वह प्लान के दूसरे भाग में सभी यहाँ पर 1.5 लाख पोस्टल ऑफिसरों को यहाँ पर कवर किया जाएगा। वह प्लान के सुचारू रूप से शुरू करने के लिए उदय डाकियों को जरूरी डिजिटल मदद जैसे कि डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप बेस्ड आधार किट यहाँ पर देगा, जिससे वे आधार कार्ड धारकों की जरूरी डिटेल अपडेट कर सके। वह रिपोर्ट के मुताबिक अब तक अथॉरिटी ने यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पोस्टमैन के साथ टैबलेट और बच्चों के पंजीकरण के लिए मोबाइल बेस्ड किट इस्तेमाल करने के लिए जो किट्स है उसका इस्तेमाल यहाँ पर करने के लिए पायलट टेस्ट चलाए थे, पायलट प्रोजेक्ट चलाए थे। इसके बाद अब विस्तार से उन्हें यहाँ पर लैपटॉप और डेस्कटॉप की मदद से आधार डिटेल अपडेट कराने में मदद यहाँ पर करेंगे। तो वे डाकियों के अलावा उदय की योजना इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की कॉमन सर्विस सेंटर के साथ मौजूदा समय काम कर रहे करीब 13,000 बैंक कर्मचारियों को शामिल करना है। ये सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा अपडेट की गई आधार डिटेल जल्द से जल्द अपडेट हो। उसकी योजना यहाँ पर देश के 255 जिलों के आधार सेवा केंद्रों में, मतलब उसकी जो योजना है देश के 755 जिलों में यहाँ पर आधार सेवा केंद्र खोलने की भी है। वही मौजूदा समय में देश के 72 शहरों में 88 उदय सेवा केंद्र मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के दूर दराज इलाकों तक पहुंचने के लिए उदय राज्य के सरकारों के साथ यहाँ पर बात करेगा कि वे सरकारी दफ्तरों की जगह यहाँ पर जो सरकारी दफ्तर है उनको जगह दे जहाँ इन सेवा केंद्रों को खोला जा सके। बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएफ खाताधारकों के लिए खुशखबरी, अब आपको मोटा मुनाफा देने के लिए बड़ा फैसला ले सकता है ईपीएफओ। पिछले हफ्ते वित्त मंत्रालय ने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को झटका देते हुए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 8.1% इंटरेस्ट रेट का ऐलान यहाँ पर किया। ये 4 दशकों का न्यूनतम स्तर है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर जो है वो 8.5% यहाँ पर रही थी। वही सरकार के इस फैसले का असर 65 मिलियन सब्सक्राइबर यानी 6.5 करोड़ नौकरी करने वालों पर होगा। वही जो घटते इंटरेस्ट रेट के बीच एक आकर्षक जो इंटरेस्ट रेट उसको आकर्षक बनाए रखने के लिए सरकार ईपीएफओ फंड से शेयर बाजार में निवेश की लिमिट बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस महीने के अंत में यहाँ पर ईपीएफओ सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें इस पर बड़ा फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है। वर्तमान में ईपीएफओ फंड से अधिकतम 15% स्टॉक मार्केट में निवेश यहाँ पर किया जा सकता है। इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएफओ की तरफ से इस लिमिट को 25% तक बढ़ाने के प्रस्ताव जो है वो दिया गया है। दरअसल डेट फंड पर जरूरी रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में इक्विटी में निवेश बढ़ाकर लक्षित रिटर्न को पाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 2 हफ्ते पहले यहाँ पर फाइनेंस इन्वेस्टमेंट ऑडिट कमेटी की अहम बैठक हुई। इसी कमेटी की तरफ से जो प्रस्ताव पेश किया गया उसे ईपीएफओ सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सामने पेश किया जाएगा। वह जून के आखिरी में यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होने के बाद लेबर एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास फाइनल अप्रूवल के लिए इसे भेजा जाएगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो अब लिंक डिवाइस का बदल सकेंगे नाम। बिजनेस यूजर्स के लिए नया फीचर लेकर आएगा व्हाट्सएप एक ऐसे अपडेट पर काम कर रहा है जो उसके बिजनेस यूजर्स को लिंक जो किए गए डिवाइस उसका नाम बदलने की अनुमति देगा। दरअसल आप एक व्हाट्सएप अकाउंट से अधिकतम 4 डिवाइस को यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। ऐसे में आपको डिवाइस याद रखने में दिक्कत हो सकती है कि अतीत में आपने कौन से डिवाइस का इस्तेमाल किया है। वही समस्या को दूर करने के लिए मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप अब इस समस्या को हल करने के लिए रीनेम फीचर को यहाँ पर पेश करने की योजना बना रहा है। लेकिन ये नया जो फीचर है केवल एंड्रॉइड और iOS पर बिजनेस अकाउंट यूजर्स के लिए ही उपलब्ध होगा। वही बीटा इन्फो की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि लिंक किए गए डिवाइस का नाम बदलने की सुविधा मुफ्त होगी। ये मेंबर्स प्लान का हिस्सा नहीं है। इसे आज कुछ बिजनेस अकाउंट्स के लिए यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बिजनेस अकाउंट्स में अतिरिक्त सुविधा है उनका पेशकश करने वाला व्हाट्सएप प्रीमियम यूजर्स को एक ऑप्शनल मेंबर्स प्लान यहाँ पर देगा। इसके तहत एक ही व्हाट्सएप अकाउंट में 10 डिवाइस को लिंक करने और रीनेम करने की जरूरत यहाँ पर होगी। इसके अलावा यूजर्स पर्सनल कस्टम्स जो बिजनेस अकाउंट है वो भी यहाँ पर बना सकता है।